चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एकदम अलग तरह का वीडियो दे रहा हूं जो शायद अभी तक आपने इस मामले में देखा नहीं होगा। वीडियो अभी महाराष्ट्र में काफी प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र के बारे में एक शिवसेना वहां पर दल है, तो उसके बारे में मैं बहुत विवेचन किया। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको यहां देने वाला हूं जो आपको लगेगा कि यस बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता है इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे साहब थे। उनका मुंबई में सिक्का चलता था। उन्होंने हिंदुइज्म के लिए बहुत काम किया। वहां पर जो बहुत जबरदस्त अंडरवर्ल्ड का जो थ्रेट चल रहा था उस पर उन्होंने बहुत हद तक काबू पाया और वास्तव में एक बहुत ही जिसको कहेंगे चार्मिंग पर्सनैलिटी, इफेक्टिव पर्सनैलिटी के रूप में उनको जाना गया। खैर, उनके स्वर्गवासी होने के बाद जो प्रेडिसेसर्स थे उन्होंने आगे चलाने का काम किया और कुछ फूट भी पड़ गई आपस में। तो मैंने उसी कालखंड से यह पूरा विवेचन किया, शिवसेना की स्थापना भी, साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे का विशेष तरह का जो है एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन निकाला और फिर अभी जो चल रहा है इनका जनरेशन उसका निकाला। इन सबके आधार पे चौंकाने वाला जो फैक्ट निकला वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो फैक्ट ये है, मैं लिख देता हूं आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2068 तक, 2068 तक इस ठाकरे परिवार में से, फ्रॉम ठाकरे फैमिली, अगर कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र में या देश में नंबर वन क्या है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये अगर इनकी पोस्ट लेता है, ध्यान से सुनिए, अगर इनकी पोस्ट ग्रहण करता है तो किसी भी हालत में वो सरकार 31 महीने से आगे नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो 31 महीने भी इतने भारी पड़ जाएंगे जैसे कि 31 वर्ष लगेंगे। इतनी दुर्घटनाएं, इतनी कंट्रोवर्सीज, इतनी प्राकृतिक दुर्घटनाएं, इतनी परेशानियां आएंगी कि वो 31 महीने, 31 साल तक महसूस होने लगेंगे जनता को। दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। 2068 तक नंबर 1 पर कोई भी ठाकरे परिवार का व्यक्ति नहीं बैठेगा। अगर बैठेगा तो 31 महीने तक सरकार इससे आगे नहीं चलेगी। और तीसरा पॉइंट, ये 31 महीने मैक्सिमम है, हो सकता है 8 महीने चले, 10 चले, 12 चले, जो भी है। और अगर चला भी तो वो इतना ज्यादा उसमें परेशानियां आने वाली हैं कि जितने समय तक है, जैसे अगर 13 महीने चला तो 13 वर्ष तक लगेगा। इतना ज्यादा जनता को तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे और पर्सनली ठाकरे परिवार को भी झेलने पड़ेंगे। कारण याद करिए, बहुत बड़ा लॉजिक, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी सत्ता सुख स्वीकार नहीं किया था। हमेशा मना कर दिया था, राजनीति में नहीं आना है, मुझे तो ऐसे ही काम करना है। एंड दैट वाज द रीजन कि वो हमेशा नंबर 1 की तरह रहे। सरकारें उनके इर्द गिर्द काम करती रही। जो एक बार उन्होंने कह दिया वो सरकारों ने माना। नंबर 1 पोस्ट नहीं ली, लेकिन उनका अस्तित्व उसी तरह से रहा। जिस दिन अगर वो भी ले लेते तो उनका भी पराभव हो जाता। इसका अर्थ क्या हो गया, किसी परिवार में एक विशेष तरह का कर्स लगा होता है। ब्लेस और कर्स जानते ही होंगे आप, अभिशाप जिसको कहते हो, लगा होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। बस वही है यहां पर, वही महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप लिख लीजिए इस बात को
आपके सामने लिखा हुआ है 2068 तक। अगर हम गलत करें तो गलत करके दिखाइए, गलत सिद्ध करके दिखाइए कि कोई भी ठाकरे परिवार के ब्लड की बात कर रहा हूं और ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। ठाकरे परिवार, जहां से बाला साहब ठाकरे का ब्लड शुरू होता है, उसकी किसी ब्रांच से कोई भी व्यक्ति 31 मंथ से ज्यादा शासन करके दिखाए तो मैं कहूंगा यस, मेरा कैलकुलेशन गलत था, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया, अजूबी अलग तरह की बिल्कुल गणना की है मैंने, बिल्कुल अलग तरह की गणना की है। काफी मुझे इसके लिए निश्चित तौर पे गणना करनी पड़ी है। आप लगाइए अंदाज, बाला साहब ने क्यों नहीं, कभी यही मेरे दिमाग में विचार आया था कि आखिर बाला साहब ठाकरे जो इतने प्रभावी थे, वो बिल्कुल वहां सरकार बना सकते थे और उनकी सरकार कोई गिराने वाला नहीं था, क्योंकि उनका प्रभाव उस समय बहुत ही जबरदस्त था पूरी मुंबई में। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो यस, हमने उस पर फिर कैलकुलेशन की। तो देयर वाज, जिसको कर्स कहते हो, अभिशाप कहते हो, वो उस तरह की घटना थी। इसलिए उनको निश्चित तौर पे किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने यह बताया होगा, किसी ना किसी जगह से उनको यह कहीं से गाइडेंस मिली होगी कि आप राजनीति में मत जाइए, नहीं तो आपका पराभव हो जाएगा। और वो बिल्कुल सत्य थे, इसलिए लास्ट तक उनकी आवाज को किसी ने काटने की हिम्मत नहीं की, प्रभाव बना रहा। इसी तरह से अगर यह ठाकरे परिवार राजनीति से अलग रहेगा, सत्ता से दूर रहेगा, तो इसका प्रभाव बना रहेगा। ध्यान से सुनिए, तो इसका प्रभाव बना रहेगा, लोग इसकी बात सुनेंगे। हर जगह पर ये अपना काम करा सकते हैं अपने प्रभाव से, लेकिन जिस समय इन्होंने पीछे छोड़ के राजनीति में प्रवेश किया, नंबर 1 बनने का प्रयास किया, सत्ता सुख पाने का प्रयास किया, कोशिश किया, उस दिन इनका पराभव शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है कि जब तक सत्ता से बाहर थे तब तक अच्छा प्रभाव था, सत्ता में आते ही इनके आप देख सकते हो प्रभाव में कमी आनी शुरू हो गई। तो यह मेरा विवेचन है। अगर ठाकरे परिवार के लोग चाहेंगे तो मैं ये YouTube पे विवेचन करके डालने के लिए तैयार हूं। बाला साहब ठाकरे से लेके और आज तक की डेट में सबके मैं पर्सनल हॉरोस्कोप विस्तार से विवेचन करूंगा, पूरा भारत देखेगा। अगर ये लोग हमें परमिशन दें तो मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों 2068 तक आप सत्ता में 31 महीने से ज्यादा कभी नहीं रह सकते हैं। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजिकल एंड व्हाट इज अदरवाइज। एस्ट्रोलॉजिकल के साथ साथ हमारी भी गणना है उसमें। ये जो अभिशाप वाली बात जो मैं बता रहा हूं, वो हमारी भी गणना है। तो निश्चित तौर पे अगर वो चाहें तो मैं इसका विवेचन कर सकता हूं। व्यक्तिगत रूप से कहेंगे, मैं बिल्कुल करूंगा, सबके सामने करके दिखाऊंगा। 2068 दिस इज द ईयर। उसके बाद का कैलकुलेशन मैंने नहीं किया। यहां तक मैं आपको बिल्कुल, आप लिख लीजिए इस बात को अपनी डायरी में कि कभी भी अगर यह ठाकरे परिवार आएगा सत्ता में तो उसको परेशानियों का इतना ज्यादा मुसीबत, इतनी परेशानियां आएंगी कि व्यक्तिगत रूप से वो परिवार भी हमेशा परेशान रहेगा और साथ ही साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे वो भी परेशान रहेंगे और जो जनता है वो भी परेशान रहेगी। कई तरह के कष्ट आएंगे, परेशानियां आएंगी और लास्ट में उनको सत्ता सुख छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपने देखा होगा कि एकदम अलग देता हूं मैं आपको कैलकुलेशन, यूनिक, और यह कैलकुलेशन आप बिल्कुल लिख सकते हो अपनी डायरी में। दिस इज गोइंग टू हैपन, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। वो चाहे कितना भी प्रयास करें, मैं तो ओपन कह रहा हूं, प्रयास करिए, 31 महीने से ज्यादा सत्ता सुख लेके दिखाइए, लेकिन नंबर 1, नॉट नंबर 2, नंबर 3, फॉरगेट, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दैट्स ऑल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर दूंगा जल्दी ही। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।